न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार व्यूवर, संपर्क आप तक से उपन्यास। अभी मैं अरवल विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और अरवल हमारे सुनील यादव जी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो कि लोजपा की पार्टी है। और आइए आप देखते हैं किस तरह से वो दावेदारी करते हैं और क्या क्या अपने बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए संपर्क आप तक। पासवान के मजबूत दावेदार हैं। अरवल विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पे आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, किन मुद्दों पे जो है कि जनता से आप वोट मांगेंगे? जनता के दुख सुख में 24 घंटा तैयार रहते हैं। विकास का मुद्दा रहा तो आज के युग में बच्चा जब तक रोता नहीं है तो उसका माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक आपका विधानसभा का नेतृत्व करता विधायक विधानसभा में अपने विधानसभा के विकास के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन नहीं डालेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अरवल विधानसभा में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो रोड से वंचित है, रोड का जर्जर हालत है और बुरी, मतलब आप 4 व्हीलर से जाना चाहिएगा तो नहीं पहुंच सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ के माननीय विधायक महानंद जी उस रोड का कभी भी आवाज़ उन्होंने विधानसभा में नहीं उठाया। अब माननीय नीतीश कुमार जी को तो दिखाई दे नहीं रहा है कि मेरा बिहार में कहाँ गलती है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ स्कूल नहीं है। इसीलिए विधायक बनाया जाता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जो कमी है वहाँ अपना विधानसभा के सत्र चलता है तो रखें। लेकिन माननीय विधायक महानंद जी जो मालिक हैं, कभी भी अरवल के विकास के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। ऐसे में आप सुनील यादव हैं। बिहार में जातीय समीकरण को ऊपर रखा जाता है और आप यादव हैं, लेकिन आपके यादव लालू यादव का दल भी है राजद, लेकिन आपने राजद को छोड़ करके चिराग पासवान के दल के साथ जुड़े हैं। क्या कुछ वजह रही है सुनील यादव? वजह यही रहा है कि देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन में यही है कि बिहार के व्यक्ति का रोजगार बिहार में मिले, बिहार के बच्चा बिहार में पढ़े, बिहार के व्यक्ति का इलाज बिहार में हो। तो इस मुद्दे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हम लोग उनके इस विजन को बूथ स्तर तक ले जा करके पहुंचाने का काम किया और लगातार हम लोग पहुंचा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी आपने देखा कि आज जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है, किसका देन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। उन्हीं के वजह से आज लोगों को 80 करोड़ लोगों को आज फ्री राशन मिल रहा है। आज 5 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड जो बना हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ही रोड मैप तैयार करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे थे और उन्होंने तुरंत पास किया। आज देश के गरीब व्यक्ति का इलाज पटना जैसे रूबन और पारस हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है? आज मोबाइल हम लोग 2-2, 3-3 रखे हैं, ये किसका देन है? मेरे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ गर्व से। तो आज मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंडल कमीशन लागू कराने में अहम उनका योगदान था। आपको जानकारी होगा कि मंडल कमीशन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में लोग गया था तो भूख हड़ताल पर, जंतर मंतर पर बैठने के काम किए थे तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए थे। उनका घर भी जलाया गया था तो पीछे वाला दरवाजे से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भागे थे अपने चिराग जी को गोद में लेकर के। तो हमारा फर्ज बनता है ओबीसी समुदाय को कि जिसने हमको आरक्षण देने का काम किया उसको मजबूत करें। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग कहते हैं एलजेपीआर वाले चिराग पासवान के सिपाही हैं, वो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, लेकिन वही महागठबंधन राजद वाले कहते हैं कि ये तो विदेशी हैं, ये तो कभी बिहार में रहते ही नहीं हैं और सिर्फ जो है कि ये झूठ मूठ का जो है कि जनता का वोट लेने के लिए बिहार फर्स्ट की नारा देते हैं। ये बताइए, आप सोशल मीडिया तो आप लोग भाई है ही हैं, उनका आप फेसबुक आईडी चलता है मेरा पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उस पर देखिए ना कि कितना दिन बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी रहते हैं।
या कितना दिन क्षेत्र में घूमते हैं उनके राजद वाले या कांग्रेस वाले। हमारे नेता महीना में 20 दिन 22 दिन महीना में बिहार में रहते हैं, दौरा करते हैं। हमको कहने से नहीं, आप देखिए ज़मीनी हालत देखिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दौरा कर रहे हैं, कहाँ रैली कर रहे हैं, कहाँ सुख दुख में जा रहे हैं। तो ये तो किसी को कहने से थोड़ी होगा, ये तो ग्राउंड पर है। वो खुद नहीं बाहर निकलते हैं। कांग्रेस वाला कहाँ दौरा कर रहे हैं बताइए ना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लोग अच्छा से कोई पहचानता है क्या? राहुल जी अभी आए हैं कि वोट चोरी हो रहा है, किसी का वोट आप लोग का नाम कटा है? हम लोग का तो नहीं कटा है नाम। एक झूठो कोई मुद्दा नहीं है तो लोग मुद्दा बना रहा है। एक बार लोग कहा लोकसभा के चुनाव में कि संविधान खतरा में है, तो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो खतरा में तो हुआ नहीं। अगर चाहते हैं संविधान को ख़त्म करना तो 11 साल में ख़त्म कर सकते थे वो। ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये लोग बिना मतलब के ऐसे ही बनाते चलते हैं। हमारे जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी है, संविधान की तरफ कोई ताक भी नहीं सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान भी जो है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि मुझे बिहार बुला रहा है, मैं बिहार में जाऊंगा और बिहार में चुनाव लड़ूंगा। क्या अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग का समर्थन रहेगा? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा शीर्ष नेता बड़ा पद पर बैठे। हम चाहेंगे कि मेरा नेता यहाँ देश के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो बहुत छोटा चीज़ है, प्रधानमंत्री बने। हर कोई कार्यकर्ता, चाहे भाजपा का हो, जदयू का हो, लोजपा का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, हर कोई कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा पार्टी का नेता बड़े से बड़े पद पर बैठे। हम भी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बने। क्या कुछ विजन के साथ आप इस चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ उतरने वाले हैं। और ख़ास करके अरवल विधानसभा में जो कई ग्रामीण क्षेत्रों में रोड का जर्जर हालत है, जिसको ऊपर बताने का काम नहीं किया गया माननीय नीतीश कुमार जी। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और विकासशील आदमी हैं, लेकिन जब तक लोग बताएगा नहीं उनको तो जानकारी कैसे होगा कि अरवल में फलाना गांव पे रोड टूटल है। जाके लोग बताते ही तब ना माननीय नीतीश कुमार जी पास करेंगे। कोई बताबे नहीं करता है। हिमालय वाला चाहता है कि विकास अरवल का ना हो, हमारे पीछे पीछे झंडा लेकर के लोग ढोवे या धरना देवे। जब विकास हो जाएगा तो इनका मुद्दा नहीं रहेगा, कोई पीछे पीछे घूमने वाला नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ अरवल की जनता बदलाव करेगी, तो हम लोग जा करके विधानसभा में अपने अरवल के क्षेत्र के कमी जो है हम लोग विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार जी को बताने का काम करेंगे। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव अक्सर रैलियों में कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार बनेगी। लेकिन आप बताइए, आप अरवल विधानसभा से दावेदार हैं, तो अरवल विधानसभा के विधायक ने कितनी पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई के लिए लोगों के पास गए? सिंचाई दवाई के लिए नहीं गए हैं, चंदा लेने के लिए गए हैं अरवल के विधायक। दरवाजे दरवाजे चंदा लेकर के अब बड़े बड़े अपार्टमेंट कहाँ कहाँ लोग बना रहा है। ये लोग शोषण करने के काम करता है। हर दुकानदार से, हर किसान से ये लोग चंदा तहसीलता है। ये चंदा मैनी लोग है, विकास के बारे में नहीं सोचता। ये लोग चंदा से बाहर निकला ही नहीं। पर जब विधायक नहीं थे तब पर भी चंदा लेते थे, आज विधायक है फिर भी चंदा ले रहे हैं। अरवल की जनता का एक सवाल है कि आखिरकार सुनील यादव को अरवल की जनता वोट क्यों करेगी, बिहार विधानसभा में क्यों भेजेगी? देखिए, हम तो लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, आप लोग भी मीडिया वाले भाई लगातार सर्वे करते रहते हैं, तो हमसे बेहतर अरवल के जनता बताएगी कि सुनील यादव को हम क्यों चाहते हैं। सुनील यादव एक ईमानदार व्यक्ति है, एक संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा है। कभी भी मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार के दाग नहीं लगा है। हमने बचपन से लोगों को सेवा करने की काम किया है। जब मेरा 18 साल 20 साल उम्र था, उस समय से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में रहा, दुख सुख में रहा। आज भी हमको जो बनता है अपने आमदनी का 3 रुपया 10 रुपये में 3 रुपया से 4 रुपया जनता के बीच खर्चा करता हूँ। हिंदुस्तान में, भारत में हिंदुओं का बड़ा पर्व नवरात्र चल रही है और आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के अवसर पे भारतवासी और बिहार वासियों को क्या कुछ संदेश देना? मैं हार्दिक
शुभकामना देना चाहूँगा अरवल विधानसभा के साथ बिहार और देशवासियों को कि खुशी खुशी दुर्गा पूजा के लुत्फ़ उठाएं। और ये सही बात है कि हम लोग को हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व का मनोरंजन जब जानते हैं कि हर पूरा जो बाहर भी काम करते हैं वो लोग अपने बिहार चले आते हैं, अपने घर लौट जाते हैं पूजा पर्व के दिन में, अच्छा से शांतिपूर्वक लुत्फ़ उठाएं।